कंप्यूटर सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर बेसिक में आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। यह एक हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में डाटा भेजता है और इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। मतलब हमारा जो इनपुट डिवाइस है वह एक हार्डवेयर है। आपको हार्डवेयर में कुछ ही दिनों में प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा सेंड करता है और इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। तो इनपुट डिवाइस के निम्नलिखित उदाहरण हो जाते हैं। तो हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला, कीबोर्ड। यह एक इनपुट डिवाइस है। तो हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट, इसमें वर्णमाला के सभी अक्षर ए से लेके जेड एंड संख्याएं 0 से लेके 9 और कुछ विशेष चिन्ह पाए जाते हैं, जो आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखा देंगे। यह हमारा टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। हमारा जो कीबोर्ड है वह टाइपराइटर की तरह कार्य करेगा। अगर आप टाइपराइटर को देखे होंगे अगर आप टाइपराइटर को देखे होंगे तो लगभग उसी शेप का हमारा कीबोर्ड भी आ जाता है। जैसा कि हमने अभी अभी बताया है कि इसमें वर्णमाला के सभी अक्षर पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई एंड जेड, मतलब हमारा ए टू जेड सभी वर्णमाला के सभी अक्षर इसमें पाए जाते हैं। और हमने यह भी बताया था कि इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं यह हमारा 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 यह हमारा 0 हो जाता है। और हमने इसी वीडियो में यह भी बताया है कि इसमें कुछ विशेष चिन्ह पाए जाते हैं। हमारा जो कीबोर्ड है वह उसमें कुछ विशेष चिन्ह पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह हमारा @ है, या हमारा H है, या हमारा डॉलर है, या हमारा परसेंटेज है। ऐसे ETC बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। यह हमारा कीबोर्ड है। हमारा कीबोर्ड इसी तरह रहता है। अब अगले इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। तो माउस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली यह भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होगा। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। हम अपने माउस को इनपुट डिवाइस भी कहेंगे और उसके अलावा हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यह बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माउस को आप क्या कह सकते हैं, तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। और माउस में हमारे 3 बटन होते हैं। हमारे जो माउस में होंगे उसमें 3 बटन होंगे। पहला लेफ्ट बटन और दूसरा स्क्रॉल बटन एंड तीसरा राइट बटन होगा। लेफ्ट, स्क्रॉल, राइट, ये हमारे 3 बटन माउस में पाए जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यह हमारा एक माउस है और इसमें हमने बताया है अभी अभी कि इसमें 3 बटन पाए जाते हैं। तो यह हमारा राइट बटन है और यह हमारा लेफ्ट बटन है और यह बीच वाला बटन स्क्रॉल बटन है। मतलब यह एक बटन ये हो गया और एक बटन ये हो गया और जो बीच में एक बटन आप देख सकते होंगे इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। माउस हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला वायर वाला माउस और दूसरा वायरलेस वाला माउस है। जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो माउस है वह वायरलेस माउस है। वायरलेस मतलब इसमें कोई अलग से तार वार नहीं लगा है, इसीलिए हमको वायरलेस माउस कहते हैं। इसे चलाने के लिए आपको हम दिखा सकते हैं कि हम एक सल का उपयोग करते हैं और जो हमारा वायर वाला माउस होता है इसके जगह पे, सल के जगह पे आप वायर लगा सकते हैं। मतलब इसमें वायर लगा कर आता है मार्केट में। अब हम अगला इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट पेन। लाइट पेन, अब हम लाइट पेन के बारे में पढ़ते हैं। यह भी
एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। हमारा जो लाइट पेन है वह भी इनपुट डिवाइस होता है और इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। मतलब हम माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं और लाइट पेन को भी पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। इसका उपयोग हम डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए करते हैं। जो हमारा लाइट पेन होता है उसका उपयोग हम डिजिटल सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर होता है कि हम सिग्नेचर तो कर देंगे लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। जैसे यह हमारा पेन है, यह पेन की तरह ही लाइट पेन भी होता है, लेकिन इसमें जब हम सिग्नेचर करेंगे तो इसमें इंक आपको दिखाई देगा, जबकि लाइट पेन में जब आप सिग्नेचर करेंगे तो वह नहीं दिखाई देगा। उसके लिए विशेष लेंस की ज़रूरत पड़ेगी या विशेष प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप उसको उस सिग्नेचर को देख सकेंगे। और अगला हमारा इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसे भी हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस जो आपका टॉपिक है या हर चीज़ में, मतलब एग्ज़ाम में आपको आएगा तो जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उसमें आप सभी में लिख सकेंगे या भी इनपुट डिवाइस है, या आपको बहुत ही कॉमन सब में मिल जाएगा आपको लिखने के लिए बहुत ही आसानी से। और इसका ज़्यादातर उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। हमारा जो जॉयस्टिक है उसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जैसा कि आप अपने घरों में देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गेम खेलते हैं, तो उसमें गेम जो रिमोट वाला गेम होता है तो रिमोट मतलब मोटर को कंट्रोल करने के लिए, खिलौने को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र होता है, उसी को हम जॉयस्टिक कहते हैं और इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। हम जॉयस्टिक को भी पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। और अगला हमारा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। यह भी इनपुट डिवाइस है। जैसा हमने बोला है कि यह टॉपिक आपको हर चीज़ में कॉमन मिल जाएगा और यह लगभग माउस के जैसा दिखता है। हमारा जो ट्रैक बॉल है वह हमारा माउस के आकार का होता है, शेप का होता है, लेकिन माउस नहीं होता है। इसमें एक बॉल लगी होती है। हमारा जो ट्रैक बॉल होता है उसमें एक बॉल लगी होती है। जैसा नाम ही है ट्रैक बॉल तो उसमें बॉल तो लगी ही होगी। जैसे हम इसी डिवाइस के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा मान लो माउस ना होकर ट्रैक बॉल है, तो इसमें ये बीच वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बटन इसको कहते हैं। इसमें मान लो कि एक ट्रैक बॉल लगी है, इसमें एक बड़ा सा बॉल लगा हुआ है। तो आप ये हमारा डिवाइस स्थिर रहता है और यही बॉल घूमता है और इसी के माध्यम से डिवाइस को हम नियंत्रित करते हैं। और अगला डिवाइस हमारा है स्कैनर। इसको भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है और यह डिवाइस जेरॉक्स मशीन की तरह कार्य करता है। हमारा जो स्कैनर है वह हमारा किसकी तरह कार्य करेगा? जेरॉक्स मशीन की तरह कार्य करेगा और इसका उपयोग हम चीज़ों को स्कैन करने के लिए करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्कैनर, तो इससे हम अपनी चीज़ों को स्कैन करने के लिए करेंगे। और अगला हमारा इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है और इसका उपयोग हम इनपुट के रूप में साउंड लेने के लिए करते हैं। मतलब जो हम अपने साउंड को, मतलब जैसे अपने साउंड, जो कोई भी साउंड है उसको लेने के लिए हम इसका उपयोग, माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। हम इसको प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। जैसा कि यह हमारा जो डिवाइस है इसको हम माइक्रोफोन कह सकते हैं। इसमें हम किसी भी साउंड को, जैसे हम किसी भी म्यूजिक को लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं या किसी और अदर टाइप का साउंड सुनने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। इस डिवाइस को हम माइक्रोफोन कहते हैं। जैसा हेडफोन को भी माइक्रोफोन कह सकते हैं, इसको भी आप माइक्रोफोन कह सकते हैं, माइक को भी आप माइक्रोफोन कह सकते हैं। अगला हमारा डिवाइस है बारकोड रीडर। इसमें एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसे बारकोड रीड करता है। मतलब बारकोड हमारा रीड करेगा और इसमें एक विशेष प्रकार का कोड होता है। हर वस्तु का बारकोड अलग अलग होता है। मतलब हर वस्तु का बारकोड अलग अलग होता है। मतलब जितने भी वस्तु होंगे उसका अलग अलग बारकोड होंगे।
यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सिंपली एक यह हमारा पेन है। इसका ये बार कोड ये है। ये जो पेन में लगा रहता है इसी को हम बार कोड कहते हैं। और इसको रीड करने के लिए जो डिवाइस का हम उपयोग करते हैं उसी को हम बार कोड रीडर कहते हैं। यह हर डिवाइस में, जैसे इस पे मैंने बोला है कि यह हर डिवाइस में अलग अलग होता है। जैसे पेन में अलग होता है और हर चीज़ मतलब जो भी आप वस्तु खरीदेंगे उसमें भी यह अलग आएगा। अगला हमारा डिवाइस है जिसका नाम है वेब कैमरा। वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। हमारा जो वेब कैमरा होता है वह एक कैसा कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। या किससे जुड़ा होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह जहाँ भी लगा होता है वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर लाइव चित्र भेजा जा सकता है। मतलब हम इसके द्वारा सिंपली यह कह सकते हैं कि मतलब हम वीडियो कॉलिंग इससे हम बात कर सकेंगे। यह हमारा एक इनपुट डिवाइस है। आपको हम वेब कैमरा दिखा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो यह हमारा वेब कैमरा है। जो आपको ये लाइटिंग वाली पोर्शन दिख रही है यह हमारा वेब कैमरा है। इसमें हमने अपने आप को इसीलिए दिखाया है कि आपको चीज़ें और बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। धन्यवाद। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में आपको चीज़ों को आपके सामने प्रकट मैंने की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।